हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है आज मेरे लिए एंड पूरी पीडब्ल्यू फैमिली के लिए कि ऑल इंडिया रैंक 1 नीट यूजी में तथागत अवतार मेरे साथ बैठा है। तथागत, बहुत बहुत बधाइयाँ रैंक 1 लाने के लिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है यार? अच्छा फील कर रहा हूँ सर। विश्वास हो गया कि ये सच है? अभी तक नहीं डाइजेस्ट कर पाया। ऐसे ही लगता है यार। मुझे याद है जब 2012 में मेरी रैंक बनाई थी, ऑल इंडिया पीएमटी होता था तब नाम ना, नीट यूजी नहीं था तब नाम। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यार ये कैसे हो गया। मतलब मुझे लगता था कि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, अच्छे नंबर आ रहे थे, पता था कि अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, बट रैंक 1 कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। कैसा लग रहा है तेरे को रैंक 1 अभी लाके? सर जैसे कि आपने बोला कि एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है उतना, मतलब मेरा भी कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाँ, ये एक्सपेक्ट था कि 700 के करीब पहुंच जाएंगे। हाँ। लेकिन ये कभी नहीं था कि 700 के ऊपर जाएंगे या फिर AR1 आ जाएगी, ये कुछ सर्टेन नहीं था। हाँ। मतलब ये अचानक से हुआ और पता नहीं कैसे हुआ। कुछ पता नहीं। चल, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं ये बताना चाहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ जो यूट्यूब पे और नीट स्पेस में है कि ड्रॉपर्स आर नेवर टॉपर्स। ठीक है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। मुझे याद है अपने टाइम पर भी ये बहुत फैलता था कि ड्रॉपर जो होते हैं टॉप नहीं मार पाते। बट आज मेरे सामने और आप सबके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है तथागत, हु हैज सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 1 इन नीट। एंड इस पूरी जर्नी में तथागत, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, कैसे तूने तैयारी की इन सारे टाइम पीरियड में, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th एंड 12th, ड्रॉप ईयर कैसा था, प्लीज बता मैं। सर जैसे कि सर मैं 9th 10th से मतलब ये था कि नीट करना है। हाँ। मतलब 9th 10th से ही वो एक था कि डॉक्टर बनना है। हाँ। लेकिन 9th 10th में तो तैयारी सही चल रही थी और फिर 10th करने के बाद ना सर कोविड आया। तो उस कोविड में ना मैं थोड़ा ट्रैक लूज कर गया। लूज इन द सेंस सर, वो जब कोविड आया तो हम लोग पढ़ाई को छोड़ के मतलब गेम्स पे शिफ्ट हो गए। जो मेरे फ्रेंड लोग थे वो बोलते थे कि भाई लॉकडाउन खत्म होने दे फिर पढ़ाई करते हैं। लेकिन वो लॉकडाउन खत्म ही नहीं हुआ। हाँ। वो 1 महीना से 6 महीना हो गया, फिर साल भर चलता रहा वो कंडीशंस। और उसकी वजह से ना पूरा 11th हमने पढ़ाई नहीं की। हाँ। मतलब बिल्कुल भी नहीं। फिर 12th में मतलब ऐसा लग गया था, मतलब 12th में आने के बाद जो मतलब बहुत गलत कर चुके हैं। मतलब सब कुछ जैसे लग रहा था कि खो चुके हैं हम लोग। मतलब अब नहीं लगता है कि जो सपना था डॉक्टर बनने का वो होने वाला है। तो फिर मैंने ना 12th में बहुत हिम्मत करके सारा डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करा। और मैंने ना सर ऑनलाइन का डिसाइड इसलिए करा क्योंकि ऑफलाइंस में क्या होता है ना, हम लोग दोस्त के चक्कर में काफी घूमने निकल जाते हैं। बोलते भाई चल आज मूवी आई है, चलो देख के आते हैं, खाने चलते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम होता है। तो सर हमने देखा कि घर पे रहेंगे तो हमको कोई उठाने तो आएगा नहीं। मना कर देंगे और कम डिस्ट्रैक्शंस लगा। तो वो सोच के मैंने पीडब्ल्यू में सर लक्ष्य बैच से 12th स्टार्ट किया। तो 12th सर बढ़िया जा रहा था, मतलब 12th अच्छा कर रहा था। और 12th के साथ सर मैंने ना 11th की फिजिक्स शुरू की, जो इसको करना है ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाए। लेकिन सर क्या हुआ कि 12th में ना मेरा फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ही मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो गया, जिसकी वजह से ना मैंने ना बहुत सारे बुक करने लग गया। मतलब जो जेई के थे, मैंने तो यहाँ तक ना एडवांस के भी क्वेश्चंस लगा डाले। अच्छा, मतलब वो अंदर से ना एक ईगो आ गया था। ईगो ये था कि ना मेरे क्लास में एक बार सर ने बोल दिया था, देखो वो एक लड़का है जो इरोडोप सॉल्व करता है और वही AR मतलब 720 में 720 स्कोर करेगा। हाँ। तो मेहनत तो हम भी करते थे और क्योंकि हम भी अपने आप को मतलब अच्छा स्टूडेंट की कैटेगरी में रखे थे एज ए साइंस के लिए, तो सर वो ईगो में बहते चले गए और हम ना उस चक्कर में कभी जो केमिस्ट्री है और बायो है उसको कभी टाइम नहीं दिया। ठीक है। स्पेशली तो बायो सर हमको नहीं लगता है कि मैंने किसी दिन आधा घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी किया होगा। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिए वो 12th को मैंने पढ़ के दिया था। तो 12th में तूने फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया अपनी? हाँ, 12th में 11th 12th की दोनों फिजिक्स लगभग स्ट्रांग हो गई थी और बायो मतलब केमिस्ट्री तो पूरा ही गायब ही था और बायो ठीक ठाक थोड़ी सी हो गई थी। और उस हिसाब से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरे 526 मार्क्स आए। तो फिर मतलब एक तो थोड़ा सा बुरा लगा था क्योंकि पूरा साल मेहनत किया था। उम्मीद था कि एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाए, मतलब 600 के ऊपर स्कोर आ जाए।
फिर बहुत हिम्मत करने के बाद मैंने ड्रॉप का सोचा। फर्स्ट ड्रॉप था वो मेरा, तो फर्स्ट ड्रॉप में मैंने यकीन बैच लिया और फिर उससे मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। जो मैंने 11th में छोड़ी थी उसको मैंने उसको ढंग से करने का सोचा। फिर 11th 12th में मतलब वो जो पढ़ा रहे थे ना, काफ़ी मैंने अच्छे से फॉलो किया। मतलब हर एक बायो के नोट्स, बायो के कंसेप्ट्स और जो भी केमिस्ट्री के हैं सबको स्ट्रॉन्ग कर लिया। मतलब उस साल ये कंडीशंस था कि ऐसा नहीं था कि कोई मेरे से मिसिंग पार्ट था। मतलब एज सेंस मतलब लास्ट ईयर भी हम पूछे तो मतलब हमको फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के हर एक कंसेप्ट आते थे और हर चीज जानता था। बट उस चक्कर में ना मेरे दिमाग में एक चीज था, वो थोड़ा सा सिलेबस मेरा डिले हो गया था। मतलब एग्जाम से 20-25 दिन पहले मेरा सिलेबस चलता रहा। तो मैंने सोचा कि अगर भाई सवाल तो हो ही रहे हैं, बुक से 80-90% क्वेश्चन हम बना ही लेते हैं, यहाँ पे बनते हैं तो पेपर में भी बन ही जाएगा। तो कोई टेस्ट का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब एक मेरा फ्रेंड था, वो सजेस्ट भी किया, भाई लगता है कि हम लोग ना कम टेस्ट दे रहे हैं। तो हम बोले भाई क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है, चलो हो जाएगा। हम बोले कि यहाँ क्वेश्चंस बुक से सॉल्व ही होते हैं तो वहाँ भी तो बुक से ही क्वेश्चन आएगा, वैसा ही आएगा, सॉल्व कर देंगे। लेकिन सर वो टेस्ट जो है ना वो कुछ अलग है। मतलब बुक्स में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो और वो 3 घंटा 20 मिनट बैठ के जो वो पेपर सॉल्व करते हो 200 क्वेश्चंस का, उसमें ना बहुत डिफरेंस है। तो वो सर लास्ट ईयर मेरा मिसिंग रह गया और मैंने जब पेपर दिया, आता हुआ पेपर सर मेरे से छूट गया। छूट ऐसा गया कि मेरा जो फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 39 क्वेश्चन सही कर पाया था और सेकंड अटेम्प्ट में वो 37 पे चला गया। मतलब सेकंड अटेम्प्ट में 37 पे आ गया, मतलब फिजिक्स ड्रॉप ही कर गया। अच्छा। और ये मतलब ड्रॉप करा क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। मतलब टाइम ही नहीं था मेरे पास, छूट ही गया पेपर। मतलब मेरे लगभग आधा घंटा 40 मिनट अगर होते पेपर तो उस साल मेरे अच्छे स्कोर आते। उस साल भी मैंने 670-80 का टारगेट लगाया था और आई थिंक अचीव कर पाता। तो लास्ट ईयर भी घर में तो सब बोले थे एडमिशन ले लो, 611 था, कॉलेज भी मिल रहा था। बट सर मैं ना मतलब मेहनत काफ़ी कर चुका था। मतलब 12th और ड्रॉप ईयर में 2 साल काफ़ी मेहनत करी थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि ना मेरे मेहनत के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं है, पोटेंशियल है मुझमें, कर लूंगा, पोटेंशियल है। और मुझे ये लगा जब इंटरव्यूज देखते थे ना मतलब टॉपर्स वगैरह के, तो लगता था कि सर मतलब उस जगह पे हमको भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे में कुछ भी कमी नहीं है जो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे में नहीं है और उनमें है। मतलब हमको भी उस जगह पे बैठना था। तो उस सोच के सर मैंने लास्ट ईयर भी ड्रॉप करा, मतलब इस साल ड्रॉप करा। और इस साल ना मैंने खूब जम के मतलब क्वेश्चंस लगाए और पेपर्स दिए, टेस्ट पेपर लगाए और सर इस बार रिजल्ट सामने है, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर हो गया। बहुत बढ़िया यार। मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है यार 1 साल ड्रॉप करने के लिए, स्पेशली जब आपको कॉलेज मिल रहा हो। मतलब मैं सेम डिलेमा में उस टाइम पर आया था जब मैं पीजी में था। सो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में जब पीजी रैंक आई, तब मेरी पीजीआई चंडीगढ़ में 33 रैंक थी और मैं तब सर्जरी मिल रही थी। मुझे सर्जरी करनी थी लाइफ में, बट मुझे एम्स दिल्ली से करनी थी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैंने मिलती मिलाई सीट सर्जरी की छोड़ के 6 महीने दोबारा ड्रॉप लिया। फिर थैंक गॉड मतलब मेरी एम्स में रैंक 4 आई एंड मैं अपनी चॉइस से एम्स में ले सकता था सर्जरी, बट देन आई हैड सम अदर प्लान्स, वो बात की बात है। बट द गुड मैसेज इज, द मेन मैसेज इज कि अगर आपकी एक इच्छा है कि मुझे ये करना है, तो मतलब आप ही को पता होता है यार कि आप में कितना पोटेंशियल है। मैंने ये रियलाइज़ किया है, आपके और आपके क्लोज सीनियर्स में, फ्रेंड्स में पता होता है कि यार तू कर लेगा। तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि तू कर लेगा, तू कर ले, एंड आई एम वेरी हैप्पी तूने डिसीजन लिया उस 1 साल में ड्रॉप लेने का कि मैं कर लूँगा, और तूने रैंक 1 ला के दिखा दी। चल बहुत बहुत थैंक यू यार अथर्व बात करने के लिए, एंड सारे नीट यूजी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। आई थिंक तेरा इंटरव्यू देखेंगे सब लोग, बहुत मोटिवेशन मिलेगा एंड सब कर सकते हैं यार नीट की तैयारी। बी अ गुड डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर, इट्स अ वेरी फुलफिलिंग प्रोफेशन। बहुत मज़ा आता है इस पढ़ाई में, इंटरेस्टिंग है बहुत ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना। तो अभी तू एम्स में आएगा तो एमबीबीएस में पढ़ना अच्छे से, सब लोग पढ़ते हैं एमबीबीएस में, बट पढ़ने के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी कर लियो, ठीक है, क्योंकि एमबीबीएस वाला टाइम दोबारा नहीं आता। ठीक है, ये 5.5 साल, स्पेशली आपके एमबीबीएस के जो 5.5 साल होते हैं बहुत प्रेशियस होते हैं। सारे डॉक्टर्स के दिल के बहुत क्लोज हैं ये 5.5 साल, क्योंकि इनमें जो दोस्ती बनती है ना वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो पढ़ना भी है, मस्ती भी मारनी है, बैलेंस करना है। फर्स्ट ईयर पर से थोड़ा टफ लगता है व्हेन यू कम टू एमबीबीएस, स्पेशली एम्स में जब
सारे टॉपर्स के चारों तरफ आप सराउंडेड होते हो, हाँ वहाँ पे तो सब है यार सबको ऐसा लगता है ना कि हम भी 720 में 720 वाले हैं, तो तब थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है वो एनवायरनमेंट। बट आजकल एक आसान बात ये हो गई कि बहुत सारी ना यू हैव अ लॉट ऑफ एप्स टू हेल्प यू ड्यूरिंग एमबीबीएस, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं स्पेशली ना। सो मतलब सिंस तू तो पीडब्ल्यू फैमिली से ही, तेरे को तो यू विल गेट फ्री मेडेड फॉर द नेक्स्ट 5.5 years। यू कैन यूज दैट एज अ हेल्प ड्यूरिंग योर स्टडीज कि तू एमबीबीएस पढ़ रहा होगा, एनाटमी में कोई लेक्चर मुश्किल लग रहा है, कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, ऐप खोली, टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चंस करने क्वेश्चंस कर लो और टेक्स्ट बुक पढ़ ली, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में स्पेशली टेक्स्ट बुक पढ़नी है, उसके साथ साथ जो टॉपिक मुश्किल लग रहा है मेडेड ऐप खोली, वो टॉपिक पढ़ लिया, समझ लिया और चैप्टर खत्म। तो हमारे टाइम पे तो मुश्किल होता था, सब चीज़ें खुद ही पढ़नी होती थी, सीनियर से जा के पूछना पड़ता था, कुछ समझ नहीं आता था या बस ऐसे ही रह जाते थे। बट अब बहुत आसान हो गया है, इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर, ठीक है। बाकी कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हम अलग से बात कर लेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी एक वीडियो कर लेंगे इस बारे में कि कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, एंड लेट्स बी इन टच, ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगा यार तथागत तुझसे बात करके, थैंक यू सर। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि हम किसी AIPMT के AR1 के साथ बैठे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपसे मतलब वो MBBS का जर्नी सीखने को मिलेगा, जो कैसे मतलब होल द MBBS को मतलब जो भी बोले जीना है, झेलना है, जो भी है वो आपसे सीखने को मिलेगा। जीना ही है, झेलना नहीं है। MBBS तो जीना है, रेजिडेंसी झेलनी है। ठीक है, चलो फिर मिलते रहेंगे अपन, तो एम्स में रहते हैं, एम्स के पास में रहते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, वेलकम टू एम्स।